स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज स्टडी में। आज हम बात करेंगे अंडाशय के बारे में, ओवरीज के बारे में कि अंडाशय होता क्या है। देखिए, अंडाशय स्त्रियों के शरीर में पाया जाने वाला एक अंग होता है जहां पर कि अंडों का विकास होता है। वहां पे अंडे जो है वहां पे स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, अंडे का मतलब एक्स, ओवल्स जैसे पुरुषों में स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और शुक्राशय होता है, शुक्राशय में शुक्राणु स्टोर रहते हैं। उसी तरीके से अंडाशय होता है स्त्रियों में। अंडाशय में अंडाणु जो है वो रहते हैं। और ठीक है, तो इस तरीके से ओवरीज के बारे में जानेंगे, अंडाशय के बारे में जानेंगे। तो अंडाशय स्त्रियों के शरीर में पाया जाने वाला एक अंग होता है। उसमें अंडे रहते हैं, ओवल्स रहते हैं। ठीक है, तो इन अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन्स है एस्ट्रोजेंस। क्या है? एस्ट्रोजेंस। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा है रिलैक्सिंग। एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स एंड रिलैक्सिंग। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कितने होते हैं, तो बताएंगे अंडाशय द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स एंड रिलैक्सिंग। ठीक है, लेकिन ये जो है अंडाशय में ही कुछ ग्राफियन पुटिका या कार्पस ल्यूटियम, कुछ ऐसी पुटिकाएं होती हैं, प्लेसेंटा होते हैं, जिनमें से स्रावित होते हैं। तो एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स के बारे में हम बात करते हैं। एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स जैसे पुरुषों का नर हार्मोन्स जो होता था, अभी हमने बताया था एस्ट्रोजन एंड्रोजेंस होता है। नर हार्मोन्स कौन सा होता है? एंड्रोजेंस होता है। उसी तरीके से स्त्रियों का जो हार्मोन्स होता है वो एस्ट्रोजेंस होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस जो हार्मोन्स होता है वो अंडाशय में उपस्थित ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंडाशय में उपस्थित ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अब इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स को नारी विकास हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो स्त्रियों के या लड़कियों के प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास का जिम्मे पूरा इसका एस्ट्रोजन हार्मोन्स का होता है। ठीक है, जैसे जो लड़कियां होती हैं वो जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं तो उनके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। वो जो बदलाव आते हैं लड़कियों के शरीर में, इसी एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि किस हार्मोन्स की वजह से लड़कियों के शरीर में बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है। इसीलिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स को नारी विकास हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जैसे उनकी आवाज में मिठास आ जाना, लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है थोड़ा बड़ी होने लगती हैं तो, और उनके कूल्हे चौड़े होने लगते हैं, स्तनों का विकास होने लगता है, उनके आर्मपिट यहाँ पे बाल आने लगते हैं। तो ये तमाम सारी जो चीजें होती हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। नारी विकास हार्मोन्स कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो लड़कियों के शारीरिक बदलाव किस हार्मोन्स की वजह से होते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स को कहाँ स्रावित होता है? तो बोला जाएगा अंडाशय में स्रावित होता है, जो कि ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, ये प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में का जिम्मेदारी जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का होता है। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। कुछ युवतियों का स्तन का विकास काफी अच्छा हो पाता है, कुछ का विकास नहीं हो पाता है। तो उसका जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, यही हार्मोन्स जिम्मेदार होता है कि स्तन का विकास कैसे होगा। ठीक है, तो स्तन के विकास और उसको नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का होता है। ठीक है, तो यदि स्तनों का विकास किसी का नहीं हो पाया है पूरा, तो
एस्ट्रोजन हार्मोन्स यदि उसको दिया जाए तो उसके स्तनों का पूरा विकास हो सकता है, उसके शरीर का संपूर्ण विकास हो सकता है। तो संपूर्ण विकास वाला जो हार्मोन्स है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है। ये कहाँ बनता है? ये अंडाशय में बनता है, ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। अब जो दूसरा हमारा हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन्स? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है अंडाशय में उपस्थित कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय में उपस्थित कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका काम क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि गर्भ धारण करने के लिए गर्भाशय को तैयार करना। गर्भ धारण करने के लिए गर्भाशय को तैयार करने का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या? प्रोजेस्टेरॉन मतलब गर्भाशय को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करने का काम प्रोजेस्टेरॉन का होता है। ये हो गया। अब जो हमारा तीसरा है हार्मोन्स उसका नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन शब्द के बारे में आपको पता, रिलैक्स मतलब क्या होता है? आराम करना, मतलब आराम से। तो उसी रिलैक्सिन हार्मोन्स को आप रिलैक्स से रिलेट कर लेंगे तो आपको समझने में, इसके कार्यों को समझने में आसानी होगी कि रिलैक्सिन का मतलब क्या होता है। तो रिलैक्सिन ये किसी चीज में रिलैक्स दे रहा है बॉडी को, इसलिए इसको रिलैक्सिन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो अंडाशय में उपस्थित कार्पस ल्यूटियम या आंवल का मतलब प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटियम या आंवल को प्लेसेंटा बोला जाता है, उसके द्वारा जो है रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। अब इस हार्मोन्स का कार्य बता देते हैं हम आपको। जब बच्चे का या शिशु का जन्म होने लगता है तो गर्भाशय, देखिए गर्भाशय का छिद्र जो होता है वो पतला होता है, छोटा होता है। ठीक है। छिद्र ज्यादा बड़ा नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 4-5 किलो का बच्चा, इतना बड़ा 1 फुट का बच्चा या कुछ कम का बच्चा, इतना बड़ा बच्चा छोटे से छिद्र से कैसे बाहर आ जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको रिलैक्सिन हार्मोन को समझना होगा कि रिलैक्सिन हार्मोन कहता है रिलैक्स हो जाओ, मतलब गर्भाशय की मांसपेशियों को ये लचीला बना देता है। रिलैक्सिन हार्मोन शिशु के जन्म के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को लचीला बना देता है, जिससे बच्चे का जन्म जो है उस छोटे से छिद्र से आसानी से हो जाता है और किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो गर्भाशय के छिद्र को बड़ा करना और ताकि बच्चा आराम से जन्म ले सके, उसका काम कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स करता है। इसका मतलब रिलैक्सिन हार्मोन कब स्रावित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन्स बच्चे के जन्म के समय स्रावित होता है, जिससे कि बच्चा आराम से रिलैक्स होकर गर्भाशय से बाहर आ जाए। तो रिलैक्सिन आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि ये जन्म के समय जो है गर्भाशय को रिलैक्स करवा देता है, मतलब उसके मांसपेशियों में लचीलापन ला देता है, जिससे कि मांसपेशियां आराम से फैल जाती हैं, वो फटती नहीं है मांसपेशियां और बच्चे का जन्म आराम से हो जाता है। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन्स का काम होता है। ठीक है। तो ओवरीज माने अंडाशय आपने जान लिया कि अंडाशय में 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो होता है वो नारी विकास हार्मोन होता है, ये प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को करता है और उसको नियंत्रित करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये गर्भधारण करने के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। रिलैक्सिन जो होता है बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय के छोटे से छिद्र को सुगम बना देता है, लचीला बना देता है, जिससे आराम से बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये ओवरीज के जितने भी हार्मोन्स हैं वो हमने आपको बता दिया। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की ज्ञानवर्धक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आप लोगों से कहता हूँ आप लोग अपना टाइम व्यर्थ के वीडियो देखने में न व्यस्त करें, इस तरीके के अच्छे वीडियो देखें जो कि आपके ज्ञान अर्जन करवाएं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे अपील करता हूं कि लॉकडाउन या कोरोना के चक्कर में न रहें, अपनी स्टडी करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक ज़रूर किया करें।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक